पुलिस के डंडे और ये पानी की बौछार अगर ये सोचते हैं कि इस लड़ाई को ये शांत कर देंगे तो ये लड़ाई शांत नहीं होगी। अब आप कहते हैं कि क्या बदलेगा? यहाँ जो लड़ाई है वो 2% सरकारी नौकरियों में रहने वाले शेड्यूल कास्ट पीपल की नहीं है। ये लड़ाई है पूरे लोकतंत्र की, ये लड़ाई है समाज की। हम यहाँ पर खड़े हुए हैं तो हम यहाँ सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर रितु के लिए नहीं खड़े, यहाँ हम किसी एक अत्याचार के खिलाफ नहीं खड़े। हम यहाँ खड़े हुए हैं संविधान को बचाने के लिए। हम यहाँ खड़े हुए हैं कि समाज में कोई रोहित वेमुला पैदा ना हो, पायल ताड़वी पैदा ना हो, डॉक्टर रितु पैदा ना हो। नहीं, पुलिस है तो लाठी डंडों की सरकार नहीं चलेगी अब की बार। और अगर पुलिस है तो जुल्म सहायता नहीं सहेंगे, जुल्म सहायता नहीं सहेंगे। सर भी बहुत है, धड़ भी बहुत है, करते चलेंगे, मरते चलेंगे। आप ये देखिए कि उन्होंने कहा राम मंदिर बनाएंगे तो उन्होंने बनाया, परंतु बाबा साहब के मानने वाले अनुयायी कहाँ सोए हुए हैं? उन्हें किसने मना किया है कि लखनऊ के पार्क मत बनाओ, नोएडा के पार्क मत बनाओ? आप मंदिर बनाइए, बनाते रहिए, बहुत सब बढ़िया बातें बनाइए, परंतु ये बात ध्यान रखिए कि जिस दिन हम सरकार में आएंगे, जिस प्रकार उत्तर प्रदेश के अंदर जब आप जहां से भी घुसोगे वहां पे बुद्ध और भगवान बुद्ध बाबा साहब नजर आते हैं, तो उसी प्रकार जब भारत में हमारी सरकार बनेगी तो हम बुद्ध की विचारधारा और बाबा साहब की विचारधारा को बढ़ाएंगे। आज इतनी भीड़ क्यों है यहाँ दिल्ली विश्वविद्यालय में? देखिए, अगर आज आपको दिल्ली विश्वविद्यालय नजर नहीं आ रहा तो यकीन मानिए आपको कुछ नजर नहीं आएगा। पुलिस भी है यहाँ? नहीं, पुलिस है तो लाठी डंडों की सरकार नहीं चलेगी अब की बार। और अगर पुलिस है तो जुल्म सहायता नहीं सहेंगे, जुल्म सहायता नहीं सहेंगे। सर भी बहुत है, धड़ भी बहुत है, करते चलेंगे, मरते चलेंगे, लड़ते चलेंगे, पर बढ़ते चलेंगे। कौन कर रहा है जुल्म? देखिए, जुल्म जो है शासन के खिलाफ एक लड़ाई है, अत्याचार के खिलाफ एक लड़ाई है। और ये जुल्म की जो दास्तां है वो सिर्फ ये नहीं कि आज दिल्ली के अंदर, ये आज जो दिल्ली के अंदर हम जो इकट्ठे हुए हैं वो इसलिए कि हम उन बहरों तक अपनी आवाज सुनाना चाहते हैं जिन्हें लगता है कि वो उन्हें हमारी आवाज, मजलूमों की आवाज सुनाई नहीं देती। इतना देर क्यों होगी इस भीड़ को? नहीं, देर बिल्कुल यार देर नहीं हुई। 5000 सालों का सभ्यता का संघर्ष है। आप ये देखिए कि सम्मुख ऋषि का गला काट लिया था इन्होंने, एकलव्य की उंगली काट ली थी। और जब आप कहते हो देर, जब जागे तब सवेरा। और अगर लड़ाई आज से शुरू हुई है तो मैं बता दूं कि हम कल बदल देंगे, हम आज बदल देंगे। अब की बार शिक्षा का इतिहास बदल देंगे। करने क्या वाले हो आज? देखिए, हमारी एक लड़ाई है, लड़ाई एक सिस्टम के विरोध में है। जो सिस्टम ये चाहता है कि हमारे SC, ST, OBC और माइनॉरिटीज के लोगों को किसी भी प्रकार से अत्याचार कर ले और ये मरे रहेंगे। ये जिंदे लोग हैं और ये अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे। कौन कर रहा है अत्याचार? देखिए, अत्याचार बहुत सारे, ऐसा नहीं कि यहाँ पर जो सिर्फ VC अत्याचार कर रहा है। आज आप ये देखिए कि भारत के अंदर जितनी भी यूनिवर्सिटियां हैं उनके अंदर हमारे स्टूडेंट्स को टारगेट किया जाता है, हमारे प्रोफेसर्स को टारगेट किया जाता है, हमारे लोगों को टारगेट किया जाता है। किसको टारगेट किया जाता है? देखिए, हमारे SC, ST, OBC और माइनॉरिटीज के लोगों को टारगेट किया जाता है। और जब ये टारगेट है और आज जब लड़ाई हम लड़ रहे हैं तो इस लड़ाई का मकसद ये है कि पूरे भारत में एक हम मैसेज पहुंचा दें। पुलिस के डंडे और ये पानी की बौछार अगर ये सोचते हैं कि इस लड़ाई को ये शांत कर देंगे तो ये लड़ाई शांत नहीं होगी। अब आप कहते हैं कि क्या बदलेगा? यहाँ जो लड़ाई है वो 2% सरकारी नौकरियों में रहने वाले शेड्यूल कास्ट पीपल की नहीं है। ये लड़ाई है पूरे लोकतंत्र की, ये लड़ाई है समाज की। आप ये देखिए कि हमें चाहे मजदूरी करके हमें अपना पेट भरना पड़े। अरे जिनको नौकरी मिली है वो तो सुरंग में है। नहीं, देखिए 4 महीने से हमने एक भी सरकारी यहाँ पर प्रोफेसर नहीं देखा। नहीं है। देखिए, इस बात से मैं आपके समर्थन में नहीं हूँ कि सरकारी नौकरी का कोई प्रोफेसर नहीं देखा। बहुत सारे लोग हैं जो इस आंदोलन में। मेरी बात सुनिए, प्रोफेसर रतन लाल को छोड़ के बताओ कौन सा प्रोफेसर आ रहा है दिल्ली विश्वविद्यालय का? बाबा साहब सुनिए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने जब ये कहा था बी एजुकेट, एजुकेट डज नॉट मीन लिटरेट पर्सन। इफ ए पर्सन इज होल्डिंग PhD डिग्री एंड ही इज नॉट फाइटिंग फॉर द राइट्स ऑफ द सोसाइटी देन ही इज नॉट ट्रू एजुकेटेड पर्सन। अगर कोई अनपढ़ आदमी भी समाज की लड़ाई में साथ आ रहा है और जिन प्रोफेसरों की, जिन सरकारी नौकरियों वालों की आप अगर इस बारे में बात कर रहे हैं, को खींचा जा रहा था, वो रो रही थी, तड़प रही थी और भावुक अपील कर रही थी, तब ये भीड़ कहाँ थी? नहीं, ये भीड़ जब भीड़ को पता लगा तो ये भीड़ यहाँ आई है। और सुनिए, ये भीड़ नहीं है, ये समाज का वो चेहरा है जो समाज आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। जिसे आपको लगता है भीड़, ये भीड़ नहीं, ये क्रांति करने वाले वो लोग हैं जो सड़कों पर न डंडे से डरते हैं, न इन पानी से डरते हैं। और जिन्हें आपको लगता है भीड़, अगर आपको ये लगता है कि भीड़ है तो ये इतने जो लाठी डंडे और खाकी वर्दी खड़ी हुई है ना, ये भीड़ इनसे डर कर कभी भाग जाती। ये वो लोग हैं जो अपनी जान अपनी हथेली पे रख के चलते हैं। ये वो लोग हैं जो संविधान को मानने वाले, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को मानने वाले हैं। और ये भीड़ आज डॉक्टर रितु को न्याय दिलाने आई है, किसी को नेता बनाने आई है? देखिए, दो बातें बिल्कुल क्लियर।
हम यहाँ पर खड़े हुए हैं तो हम यहाँ सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर रितु के लिए नहीं खड़े, यहाँ हम किसी एक अत्याचार के खिलाफ नहीं खड़े, हम यहाँ खड़े हुए हैं संविधान को बचाने के लिए। हम यहाँ खड़े हुए हैं कि समाज में कोई रोहित वेमुला पैदा ना हो, पायल ताड़वी पैदा ना हो, डॉक्टर रितु पैदा ना हो। ये किसी की व्यक्तिगत तंबू खेला जा रहा था, डॉक्टर रितु अकेली लड़ रही थी। देखिए ये व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, ये सामाजिक लड़ाई है। ये जागरूक लोग कहाँ थे? देखिए जब तंबू उखाड़ा जा रहा था तो बहुत सारे लोग उस रात थाने में थे, जिसमें समाज भी था, एडवोकेट्स भी थे और समाज के वो सभी लोग थे जो लोग इस लड़ाई को लड़ना चाहते हैं। तो क्या अब न्याय मिल पाएगा डॉक्टर? देखिए न्याय मिले ना मिले, परंतु हम लड़ते रहेंगे, बिल्कुल लड़ते रहेंगे। एक तरफ राम मंदिर है, दूसरी तरफ बाबा साहब है। तो मैं बता दूं कि बाबा साहब जो वो कहते हैं वो करते हैं। आप ये देखिए कि उन्होंने कहा राम मंदिर बनाएंगे तो उन्होंने बनाया, परंतु बाबा साहब के मानने वाले अनुयायी कहाँ सोए हुए हैं? उन्हें किसने मना किया है कि लखनऊ के पार्क मत बनाओ, नोएडा के पार्क मत बनाओ? ये जो भूमि है ये बुद्ध की भूमि है, और बुद्ध की भूमि के अंदर भी अगर आप आज इस बुद्ध की बात ना करके, बाबा साहब की बात ना करके अगर किसी दूसरे की बात कर रहे हैं तो ये सबसे बड़ा जो हमारा दुर्भाग्य है। दूसरी बात, यहाँ हमें जो लड़ाई है वो संविधान को बचाने की लड़ाई है। आप मंदिर बनाइए, बनाते रहिए, बहुत सब बढ़िया बातें बनाइए, परंतु ये बात ध्यान रखिए कि जिस दिन हम सरकार में आएंगे, जिस प्रकार उत्तर प्रदेश के अंदर जब आप जहां से भी घुसोगे वहां पे बुद्ध और भगवान बुद्ध बाबा साहब नजर आते हैं, तो उसी प्रकार जब भारत में हमारी सरकार बनेगी तो हम बुद्ध की विचारधारा और बाबा साहब की विचारधारा को बढ़ाएंगे। अनुसूचित जाति के लोगों के बिना इस भारत के अंदर सरकार ही नहीं, कुछ भी बनना असंभव है। यहाँ तक कि अगर 2024 में आप इन बहुजन समाज के लोगों को अनदेखा करेंगे तो शायद हो सकता है कि कोई भी पूर्ण बहुमत से सरकार ना बना पाए। आपको लगता है कि मोदी सरकार को ईवीएम हटाए बगैर चुनाव हराया जा सकता है? देखिए मेरी बात सुनिए, आप जब एक मुद्दे पे बात करते हैं ईवीएम, मेरे लिए ईवीएम महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं है। मेरे लिए जो महत्वपूर्ण मुद्दा है वो सामाजिक समरसता है, सामाजिक संगठन है और सोशल इंजीनियरिंग है। आज आप ईवीएम को हटाने की बात करते हैं, कल वो बैलेट से पेपर करा लेंगे, बैलेट से पेपर करा के वो बूथ कैप्चरिंग कर लेंगे, फिर आपके पास लड़ाई का मुद्दा क्या होगा? क्योंकि बहुजन समाज, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और पिछड़े इलाकों में आज ईवीएम का खेल चल रहा है, पहले बूथ कैप्चरिंग का खेल चलता था। तो अगर आप बैलेट से भी आ जाते हैं तो आप ये मत सोचिए कि भारत के अंदर हमें निष्पक्ष रूप से हमें जीतने दिया जाएगा, बल्कि हमें एक सामाजिक और राजनीतिक जागरूकता और चेतना की जरूरत है, जिसके अंदर हम अपने वोट के अधिकार को और राजनीतिक अधिकार को अच्छी तरीके से समझ सके। अभी आपने कहा कि जब हमारी सरकार आएगी तो बुद्ध और अम्बेडकर के रंग में रंग देंगे, जैसे पहले उत्तर प्रदेश को रंगा गया है। जी, तो आप इसी से जुड़ा हुआ सवाल है कि जब तक तमाम बहुजन समाज के नेता एक मंच पर नहीं आते हैं, बहन जी कह रही हम तो अकेले चुनाव लड़ेंगे, तो ऐसे में कहाँ सरकार बन? देखिए अगर आप ये सोचते हैं कि बहुजन का मतलब सिर्फ ये है कि बहन जी अपने आप को समर्पित कर दे और दूसरे लोग ना करें, तो मैं बता दूं कि बहुजन समाज पार्टी कोई सिर्फ राजनीतिक पार्टी नहीं है। अगर आप ये सोचते हैं कि जी कृष्णैया का जो हत्यारे हैं आनंद मोहन, उनके साथ बैठ के हम सरकार बना ले, अगर आप ये सोचते हैं उधम सिंह नगर का नाम बदलने वाले, संत रविदास नगर का नाम बदलने वाले और प्रमोशन रिजर्वेशन का बिल फाड़ने वालों के साथ हम सरकार बना ले, तो हम बिल्कुल नहीं बनाएंगे। अगर आप ये सोचते हैं कि जिस बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को 1990 तक भारत रत्न नहीं दिया गया, उसके साथ बैठ के हम सरकार बना ले, तो नहीं बनाएंगे। साहब काशी राम के सांपनाथ नागनाथ की अगर आपने थ्योरी पढ़ी है, एक हरे घास में हरा नाग है, एक हरी घास में काला नाग है, तो हमें जो सरकार बनाएंगे हम उन लोगों के साथ सरकार बनाएंगे जो कि ऐसी विचारधारा रखते हैं जो कि बिल्कुल इनके खिलाफ लड़ सके। बीजेपी के साथ मिलकर बनाएंगे, पहले भी 3-3 बार बनाई है। देखिए बीजेपी के हमारे लिए बीजेपी और कांग्रेस एक सिक्के के दो पहलू हैं। अगर आपको लगता है कि मैं कांग्रेस बोलूंगा तो बिल्कुल नहीं बोलूंगा। जो हमारी शर्तों पे हमारा साथ देगा या हमारी बात करेगा, और एक बात बताऊं, हमारा आदमी जब उनसे मंच पे जाके जय भीम नहीं बोल सकता और हमारे शर्तों पे अगर कोई हमारे साथ आ रहा है तो हमें कोई भी उसका विरोध नहीं है।